प्रथम लागू दो चरण को, धनी ए न छुड़ायो किन। लाख तली लाल एड़ियां, मेरे जीव के यही जीवन। इन पांव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातिन। पल न वालू निरखु नेत्रे, मेरे जीव के यही जीवन। मेरे जीव के यही जीवन। प्रणाम जी, प्रणाम। सभी सुंदर साथ को मेरा प्रणाम। सुंदर साथ जी, जैसा कि हम श्री श्रृंगार ग्रंथ कर रहे हैं और 27 प्रकरण हमारे हो चुके हैं, तो आज हम 28वां प्रकरण प्रारंभ करने जा रहे हैं। और इस 28वें प्रकरण में इंद्रावती जी ने इश्क के बारे में, इल्म के बारे में, और धनी ने जो ये हंसी का खेल बनाया और किस तरह से रूहों की हंसी की, इसके बारे में प्रकाश डाला है। कहते हैं, वर्णन कराए मुझ पे हके सब अपने अंग। अब इंद्रावती जी कहती हैं कि राजी ने मुझसे अपने सभी अंगों का वर्णन करवाया। हाथ का, पैर का, मुखारविंद का, गर्दन का, श्रवण अंग का, नासिका अंग का, एक एक अंग का, और उन अंगों के सौंदर्य का, और उनमें धारण किए गए आभूषण वस्त्रों का। कहते हैं, सो विद विद विवेक सो गाया दिल रू संग। अब इंद्रावती जी कह रही हैं कि मेरी रूह ने, मेरी आत्मा ने बड़े दिल से, दिल रूह संग, बड़े दिल से, भाव से उस शोभा को विद विद मैंने अनेक प्रकार से, अच्छी तरह से वर्णन किया, अच्छी तरह से उसे गाया है। तो कहते हैं, सो विद विद विवेक सो गाया दिल रूह संग। मेरी आत्म ने बड़े दिल के साथ, यानी कि ऐसा नहीं कि ऊपरी भाव से, दिल के साथ और अनेक प्रकार से उस सब सौंदर्य को, उन अंगों की शोभा को गाया है। जो जोरा होए इश्क का, सो निकसे ना मुखदम। सुंदर साथ जी, ये इंद्रावती कह रही हैं, विचार करो, ऐसा कैसे हो सकता है कि उनके अंदर इश्क का बल ना हो। कहती है, जो जोरा होए इश्क का, अगर मेरी आत्मा के अंदर इश्क का जोर होता तो निकसे ना मुखदम, मेरे मुख से एक शब्द भी प्रकट नहीं होता। दम शब्द, एक शब्द भी मेरे मुख से नहीं निकलता। कहते हैं, सो गाये के इश्क गवाइया, जोरा कराया इलम। तो कहते हैं, गा गा करके किस प्रकार से मैंने अपना इश्क गवा दिया। जोरा कराया इलम, और ये किसने करवाया? इलम ने। क्योंकि इंद्रावती जी कहती है कि मेरे ऊपर ज्ञान का वर्चस्व बढ़ गया मेरे अंदर, यानी कि ज्ञान अधिक हो गया कि मैं सबको ये ज्ञान दूं, सब बताऊं, सबको ये परिचय करवाऊं, पहचान करवाऊं, जो कि जरूरी भी था। लेकिन कहते हैं, प्रेम और ज्ञान के बीच में संतुलन बनाना बहुत जरूरी है। अगर मान लो ज्ञान अधिक शक्तिशाली हो जाता है तो प्रेम पीछे हो जाता है। तो इन दोनों में बैलेंस बनना चाहिए। इश्क और इल्म दोनों बराबर हैं। ये नहीं कि इल्म इश्क पर हावी हो जाए। कहते हैं कि इल्म दिया यही वास्ते, कहूं जरा न रही शक।
अब धामधनी ने अपनी ब्रह्मश्रेष्ठियों को ये इल्म दिया, तारतम वाणी दी, ये ब्रह्म वाणी दी, ताकि किसी को जरा भी कोई शक ना रहे, कोई संदेह ना रहे, सब बातें उन्हें अच्छी तरह से स्पष्ट हो जाए। अव्वल से आज लग ऐसा कराया हक, अव्वल से आज लग, यानी कि जब ये ब्रह्मांड बना, ब्रह्मांड बन जैसे ही जागने का ब्रह्मांड बना, तो हम इस ब्रह्मांड में, माया के ब्रह्मांड में आए। तो तब से लेकर के देखो, जब 1712 में धनी श्री देवचंद जी ने अपने भौतिक तन को छोड़ा था, और वो शक्ति जो थी वो आकर के मिराज जी के अंदर विराजमान हो गई थी, तो 1712 से ही किरंतन उतरने प्रारंभ हो गए थे। 1712 से 1748 तक ये वाणी उतरी पूरी। तो अव्वल से आज तक का मतलब क्या है? शुरू से 1712, तब से लेकर के 1748 तक, यानी कि चाहे हफ्ते में दर्शन दिए, दीदार हुआ, लेकिन विराग तो उन्होंने गाया ही गाया, वर्णन किया। तो इस प्रकार से बाद में भी बहुत से विराग के प्रकरण उतरे, बहुत से कीर्तन उतरे। धाम चलने के लिए हो मेरी वासना, तुम चलो अगम के पार, अब हम रहियो न जावही, मूल मिलावे बिन, हृदय चढ़ आवही, संसार लगत अगिन। तो इस प्रकार से बहुत से कीर्तन उतरे। ये कीर्तन बिल्कुल अंत के कीर्तन है, अंत में उतरे। और किसके पश्चात किस तरह से इंद्रावती सखी ऐसी इश्क में डूबी कि वो ध्यानावस्था में पहुंच गई, यानी कि उनका मन ही नहीं करा कि मैं आंख खोलूं और इस संसार को देखूं। ऐसे वो समाधिस्थ हो गए, समाधि में इतने तल्लीन हो गए कि समाधि अवस्था उन्हें बहुत प्यारी लगी। तो कहते हैं कि अव्वल से आज तक ऐसा कराया हक, राज्य ने शुरू से लेकर के आखिर तक ऐसा करवाया, वीरा को मेरे से गवाया, और किस तरह से मुझे इश्क में डूबने नहीं दिया। कहने का भाव क्या है? इंद्रावती जी कहना चाह रही हैं कि यदि हम ज्ञान का वर्चस्व लेकर के धनी से हुई जुदाईगी को, या धनी से जो हमारा विरह हुआ, उसको हम अनेक प्रकार से विद विद के शब्दों से उसका वर्णन करते हैं, तो वो विरह धीरे धीरे कम होता जाता है। यदि वो अंदर रहे तो बढ़ता है, लेकिन ऐसी बात नहीं थी। इंद्रावती जी का विरह कम नहीं हुआ, लेकिन उनके कंधों पर भार था। धनी ने उन्हें एक उत्तरदायित्व सौंपा था, ये पूरी वाणी उतरने का। जैसे ही वाणी पूरी संपूर्ण हुई, फिर वो 3 साल तक लगातार उन्होंने ध्यान किया, समाधि अवस्था में रहे। यानी कि उन्होंने सबको ध्यान की ओर लगाया, चितवन की ओर लगाया, और वो भी उन्होंने भी गुम्मट जी के ऊपर ईशान कोण में बनी हुई गुमटी में चितवन लगाया, ध्यान किया। इश्क हमसे जुदा किया, दिया दुनी को सुख कायम। राजी ने हमें प्रेम से अलग कर दिया, हमसे जो हमारे पास परम धाम में हमारा इश्क था, उस इश्क से हमें जुदाईगी दे दी, अलग कर दिया। दिया दुनी को सुख कायम, और ये ब्रह्मवाणी उतरी, और ब्रह्मवाणी के उतरने से युगल स्वरूप का वर्णन हुआ, परम धाम का वर्णन हुआ, और किस तरह से दुनिया को अखंड सुख मिला। अब देखो, दुनिया को तो अखंड सुख अभी नहीं मिला,
ये तो नहीं कि पूरी दुनिया में ये ज्ञान फैल गया है। कभी हम कोई बात करते हैं तो लोग ये सोचते हैं कि यदि इनका धर्म इतना ऊंचा है कि ये एक पूर्ण ब्रह्म परमात्मा को मानते हैं, तो इसका इतना अधिक प्रचार प्रसार क्यों नहीं जितना और मतों का है। ब्रह्म कुमारी मत कितना आगे बढ़ चुका है, किस प्रकार से राधा स्वामी मत कितना आगे बढ़ चुका है। ओशो, बहुत से हैं ऐसे जो बहुत आगे बढ़ गए और जिनके विदेशों में भी उन्होंने अपने मंदिर बनाए, स्थान बनाए, और वहां पर भी वो प्रवचन करते हैं, जाते हैं। तो ये कारण क्यों रहा? ये कारण इसलिए रहा कि हमने सेवा पूजा को ही सब कुछ मान लिया बस, कि मंदिर बनाओ, मंदिर में राजी पधराओ और 5 टाइम के पूरी सेवा पूजा करो। हमने सब यही मान लिया। हमने ऐसा कुछ नहीं किया कि हम भी इस ज्ञान को अधिक फैलाएं, सब तक ये ज्ञान पहुंचे। अगर ऐसा करते तो आज हमारा धर्म बहुत आगे होता, इसकी बहुत सी शाखाएं होती, जगह 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 इसका प्रचार होता। लेकिन हमारे यहाँ यही कमी रही, जिस कमी को आज श्रद्धे राजन स्वामी जी पूरा कर रहे हैं। वो किस तरह से प्रचारक तैयार कर रहे हैं, और वो उनके प्रचारक अलग अलग आसाम में, नेपाल में, गुजरात में, अलग अलग जगहों पर जाकर के पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की पहचान सबको करा रहे हैं और उन्हें जगाने का प्रयास कर रहे हैं। अगर ये काम शुरू से होता तो अब तक तो ये काफी आगे बढ़ गया होता। तो कहते हैं, वचन गवाए हम पे जो हमेशगी दायां। और धामधनी ने क्या किया? हमसे परम धाम के उन वचनों को गवाया, गायन करवाया और कहलवाया कि ये सब जो हैं अखंड आनंद को देने वाले हैं। कहने का भाव है, सिर्फ गाने से कुछ नहीं होता। हम कितना मर्जी गाते रहें, जब तक हम दूसरों तक ये ज्ञान ना पहुंचाएं, तो दूसरों तक ये ज्ञान जाना भी अति आवश्यक है। तभी धनी ने हमारे सब ब्रह्म सृष्टियों के कंधों पर ये उत्तरदायित्व दिया है कि किस तरह से एक रूह को पहले तो अपने को जगाना है। बोझ उठावे आपको, पहले तो अपना बोझ, ये नहीं जो अभी जागी नहीं रूह तो दूसरों कैसे जगाएगी। फिर बोझ निभावे साथ को, कोई बोझ नहीं है सुंदर साथा, कोई किसी के ऊपर बोझ नहीं है, लेकिन ये बोझ का अर्थ है उत्तरदायित्व। हमारा कर्तव्य है कि जो ब्रह्म सृष्टियां परम धाम से आई हैं उनको भी हम परम धाम की सुध दें, अपने प्राण प्रीतम की सुध दें और उनकी आत्म जागनी करें। और बोझ मसनद भरतार, और धनी ने जो हमारे दिल को अर्श बनाया है, हमारे दिल के अंदर आकर के अपना सिंहासन लगाया है, वो भी हमारा उत्तरदायित्व है कि हम उसे उस लायक बनाएं कि वो अर्श कहला सके। ऐसा नहीं कि उसमें गंदगी कचरा भरा हो और धनी ने अर्श बना लिया, कब तक धनी रहेंगे? धनी परेशान नहीं हो जाएंगे इसमें? तो किस तरह से ये हमें धनी ने उत्तरदायित्व दिया है कि हम वाणी के द्वारा अपने अंदर ज्ञान का प्रकाश करें और इस विवेक से अपने अंदर अज्ञानता को दूर करें, और हम स्वयं अपनी जागृति करके अपने साथ ए सुखदेव ब्रह्म श्रेष्ठ को तो मैं अंगना नार, कि जो हमने राज्य से वायदा किया है कि जो सुख आप मुझे इस वाणी से दे रहे हैं, ये सुख यदि मैं बाकी ब्रह्म श्रेष्ठियों को देती हूं तो मैं आपकी अंगना हूं। तो इसको हम पूरा करें। नैन श्रवण या रसना जो अंग किए वर्णन। अब इंद्रावती जी कहती हैं
चाहे वो नेत्र हो, चाहे वो कान हो, चाहे वो जिह्वा हो, कुछ भी जो अंग किए वर्णन, इंद्रावती कहती है जिस भी अंग का मैंने वर्णन धनी ने मेरे से कराया, चाहे वो किसी भी अंग का करवाया, तिन इश्क दिखाया हक का और देखा ना या बिन। उन सब में, हर जगह, हर अंग में उनका प्रेम ही नजर आया। आंखों में भी प्रेम, लबालब प्रेम, इतना प्रेम कि वो बाहर छलकने को तैयार है। कान में भी प्रेम, उनके कान हर समय एक रूह की मीठी आवाज सुनने के लिए तरसते हैं। किस तरह से एक रूह बड़े प्यार से जब अपने प्रीतम की अर्जी करती है, कैसे वो कान ला के सुनते हैं, और अपनी जिह्वा से कैसे मीठे मीठे वचन बोलते हैं, जिसमें से ऐसा लगता है कि मानो शहद टपक रहा हो। इतनी मिठास, मीठी जुबा, मीठे हक, मीठा रूहों प्यार, मीठी रूह जो होवे मीठे अरस की, सो मीठा करे विचार। तो कितनी रसना धनी की मीठी है, माधुर्यता से भरी हुई है। उन सब में मुझे इश्क दिखाई दिया और देखा ना या बिन, किसी भी अंग में कोई भी अंग ऐसा दिखाई नहीं दिया जिसमें इश्क ना हो। यानी कहने का भाव यह है, धनी तो नख से शिख तक उनके हर अंगों से इश्क की ही गंध आती है, प्रेम की ही सुगंधी आती है। इतना इश्क उनमें भरा हुआ है। जो अंग देखे आखिर लग, तिनसे देखे 14 तबक। अब इंद्रावती जी कहती हैं कि इस ब्रह्मवाणी के द्वारा, जो धनी ने ये ब्रह्मवाणी इंद्रावती जी के धाम हृदय में बैठ करके कहलवाई, तो तिनसे अंग देखे आखिर लग, जिन अंगों की शोभा को मैं अंत तक देखती रही हूं। अंत तक मैंने परमधाम में, परम धाम से यहाँ आने से पहले आखिर तक मैं उन अंगों की शोभा को देखती रही हूं। तिन से देखे 14 तबक। अब ज्ञान दृष्टि से मैंने 14 लोक के इस ब्रह्मांड को भी देख लिया, इसके रहस्य को भी जान लिया। और काहू ना देखा कछुए बिना हक इश्क, राज्य के इश्क से अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। इंद्रावती जी कहती हैं इतना तो पता लग गया, सबसे बड़ा इश्क धनी का है। उनके इश्क के बिना कुछ भी नहीं है। हक को काम कछु नहीं, देवे रूहों लाड लज्जत। जो बिन मांगे देत हैं। कहते हैं जो राजी को काम ही यही है हर समय कि मैं एक रूह को बहुत प्यार करूं, बहुत लाड दूं। अगर बिन मांगे वो लाड देते हैं तो मांगे क्यों ना पावत। तो उनसे हम राजी का लाड मांगेंगे, इश्क मांगेंगे, तो क्यों नहीं मिलेगा, अवश्य मिलेगा। तो इस प्रकार से बताया है कि जो धनी का दर्शन है वो प्रेम द्वारा ही होता है। जब तक प्रेम नहीं आता, ना परम धाम दिखता है और ना ही हम राज्य को देख सकते हैं। ज्ञान, और ठीक है प्रेम से राज्य देखते हैं, लेकिन प्रेम का रास्ता कौन दिखाता है? इलम। इस ज्ञान से हमें प्रेम का रास्ता दिखता है कि ये प्रेम का रास्ता है, इस पे चल करके हम धनी को पा सकते हैं। तो इसीलिए अंत तक देखने का मतलब क्या है, शुरू से लेकर के जब तक उन्होंने श्रृंगार का वर्णन किया, ये श्रृंगार ग्रंथ चल रहा है ना, उन्होंने देखा कि मैंने धनी के इश्क को ही देखा है बस, कि धनी के अंदर इश्क ही इश्क है, वो इश्क से भरे हुए हैं। बूझी तुम्हारी साहिबी, दिया सब अंगों इश्क दिखाए। तो कहते हैं बूझी तुम्हारी साहिबी, इंद्रावती जी कहती हैं
हमने आपकी साहिबी को भी जान लिया कि हमारे साहिब की साहिबी कितनी भारी है। आता है ना, साहिब तेरी साहिबी भारी, कौन उठावे तुझ बिन। कहते हैं कि आपकी साहिबी इतनी भारी है कि आपके बिना कोई और उसे उठा भी नहीं सकता, कोई उसे निभा भी नहीं सकता। धनी हमें दिखाने के लिए यहाँ पर लाए थे कि ये मुझे कुछ समझती ही नहीं है, इनका जब मन करता है कुंजवन में दौड़ रही है, सबकी सब मेरे ऊपर गिर जाती हैं एकदम। एक पातशाही अर्श की और वायदत का इश्क, सो दिखलामने रोहन को दिल में लिया हक। पातशाही अर्श की, कि अब ये दिखाया धनी ने कि इस ब्रह्मांड में क्या, परमधाम में तुम्हारी कितनी पातशाही थी। इस ब्रह्मांड में तो मेरी है और वहां तुम्हारी पातशाही है। तुम्हारे मन में जो आता है 1 सेकंड में पूरा हो जाता है। तुम जो चाहती हो वही बात होती है, जो दिल में लेती हो राजी पहले ही वो कर देते हैं। और परम धाम में कैसे एक दिली है, किसी के अंदर घृणा नहीं, नफरत नहीं, किसी के अंदर बैर नहीं, ईर्ष्या नहीं, द्वेष नहीं, सबके अंदर एक भाव, सब आपस में प्रेम करती हैं। तो ये धनी ने हमें इस ब्रह्मवाणी के द्वारा दिखाया। अब कहती है सब अंगों इश्क दिखाए, और इस वाणी के द्वारा धनी ने अंग अंग में, एक एक अंग में, धनी के अंगों में धनी ने हमें इश्क की अनुभूति कराई, इश्क का अनुभव कराया। तुम्हारे हर अंगों ऐसा किया, रहे 14 तबक भराए। अब जो धनी के अंग हैं उनके अंगों से ऐसी प्रेम की दिव्य गंध निकलती है। रहे 14 तबक भराए, कि ये 14 लोक का ब्रह्मांड सब प्रेम से भरा हुआ दिखाई देता है। किसको दिखता है? जिसके अंदर राजी विराजमान हो जाते हैं। क्योंकि जब प्रेम के सागर ही अंदर आ गए तो उसके अंदर तो प्रेम ही आ जाएगा ना, सबको प्रेम की नजर से ही देखेगा। तो ये हर एक के लिए नहीं है, हर कोई इतनी माधुर्यता और प्रेम से भरा हुआ नहीं हो सकता। कौन हो सकता है? एक ब्रह्ममुनि, परमहंस, जिनके अंदर स्वयं जी आकर के विराजमान हो गए, जिन्होंने समाधि अवस्था में उनका दीदार किया। रसनाए इश्क दिखाइया, तिन भरिया जिमी आसमान। रसनाए, ये रसना किसकी है? श्यामा जी की। रसना श्यामा जी की। पिलावत रस रब का। श्यामा जी की रसना जो है वो हमें धामधनी प्रीतम का जो प्रेम का रस है वो पिला रही है इस वाणी के माध्यम से। रसनाए इश्क दिखाइया। अब श्यामा जी की रसना ने, यानी कि इस वाणी ने हमें क्या किया? देखो, इश्क तो नहीं आया, लेकिन इश्क का अनुभव तो हुआ। इश्क रस का कुछ स्वाद तो आया। इश्क का रसास्वादन हमें कराया, रस की अनुभूति करवाई। कहते तिन भरिया जिमी आसमान। और हमने क्या देखा कि, अरे मैं नीचे पहुंच गई, सॉरी। भरिया जिमी आसमान, जिससे धरती से लेकर के सारा आकाश ही भर गया। ऐसा लगता है धरती से आकाश तक बस प्रेम ही प्रेम है, प्रेम ही प्रेम है, इश्क 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 इश्क। इश्क बिना ना पाइए बीच सकल जहान। अब तो इस संसार में ऐसी अवस्था होने पर जब धनी दिख जाते हैं, धनी मिल जाते हैं, उनकी पहचान हो जाती है, उनका दीदार हो जाता है, तब इस संसार में प्रीतम के बिना, उनके इश्क के बिना कुछ भी दिखाई नहीं देता। आता है ना, लागी वाली कछु और न देखे, पिंड ब्रह्मांड वाको हैरी नाही, वो तो खेले प्रेमे पार पियासो, देखन कोतन सागर माही।
कहते हैं कि इश्क, हाँ, सब अंग देखे ऐसे हक्के, ऐसा दिया इलम दामदनी अक्षरातीत ने। इस ब्रह्मवाणी के माध्यम से ऐसा ज्ञान दिया जिसमें हमने अपने प्रीतम के एक एक अंग की शोभा को देखा। श्रृंगार ग्रंथ में आपने किस प्रकार से, यानी कि कितनी बारीकी से एक एक आभूषण को, एक एक अंग के सौंदर्य को, यहां तक कि नखों के सौंदर्य को, यानी कि संपूर्ण सौंदर्य को कितनी सूक्ष्मता से, कितनी बारीकी से धनी ने वर्णन करवाया, और किस तरह से सब देखा सबने। हक इश्क सबों में पसरिया, ऐसा लगता है मानो धाम धनी का इश्क सब जगह फैल गया, सबों में पसरिया, हरेक हरेक के अंदर मानो प्रेम ही प्रेम है। कहते हैं इश्क न जरा माए हम, और हमारे अंदर तो इश्क जरा नहीं है, सबके अंदर इश्क फैल चुका है। तो इसका भाव क्या है? अब ऐसा तो नहीं है कि संसार में जितने प्राणी हैं उनके अंदर कोई विकार ही नहीं है, कोई काम क्रोध लोभ मोह वासना सब खत्म हो गई हैं, सब प्रेम से भर गए हैं, ऐसा तो नहीं है ना। क्योंकि यहाँ पर तो करोड़ों लोग ऐसे हैं जो नास्तिक हैं, राक्षसी वृत्ति के हैं, जो गलत काम करते हैं। तो लेकिन ये बात किस समय की हो रही है? योग माया के ब्रह्मांड की। जब योग माया के ब्रह्मांड में जाएंगे उस समय सबको पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की पहचान हो जाएगी उस समय। क्योंकि आती है ना चुपई, देकर आग विरह की सबको करसी साफ, जिनु जैसी तिनु तैसी आखिर ए इंसाफ। बिना विरह किए, बिना इन विकारों के जले कोई योग माया के ब्रह्मांड में भी एंट्री नहीं हो सकती, वहां भी नहीं पहुंच सकता। परम धाम की तो बात ही दूर है। हमारे अंदर विकार है और हम चाहे हमें परम धाम दिख जाए तो कैसे दिख जाएगा? आप जान चुके हैं किस तरह से जो प्रतिबिंब की सखियां हैं उनको भी योग माया के ब्रह्मांड में, बेहद के ब्रह्मांड में जाने के लिए 100 साल विरह में तड़पना पड़ा, तब जाकर के वो योग माया के ब्रह्मांड में पहुंची। तो इन जीवों को योग माया के ब्रह्मांड में जाना है, वहां अखंड होना है। तो विरह की भट्टी में जल करके पाक साफ तो होना ही होगा। जब तक ये जीव बिल्कुल निर्मल नहीं होगा, इसके विकार सब खत्म नहीं होंगे, तब तक वो जीव बेहद के ब्रह्मांड में नहीं पहुंच सकता। लेकिन अंत में जैसे ही वाणी सबको मिलेगी, जैसे ही आदि नारायण को तारतम्य मिलेगा, सबको मिल जाएगा एकदम, जैसे अंतिम समय में जब महाप्रलय होगी तब सब जीव जैसे जाएंगे, जब जिनको 8 बहिश्ते मिलेंगी, अखंड होंगे, तो उस समय वो क्या कहेंगे? प्रकाश हिंदुस्तानी की प्रकटवाणी माता है ना, सब जाते मिली एक ठोर, कोई ना कहे धनी मेरा कोई और। कोई नहीं कहेगा उस समय कि मेरा धनी कोई और है। कोई उस समय ब्राह्मण नहीं, कोई वैश्य नहीं, कोई शूद्र नहीं, कोई हिंदू नहीं, मुसलमान नहीं, सिख नहीं, ईसाई नहीं, कुछ नहीं, सब एक ही जगह जाके मिल जाएंगे। फिर कोई नहीं कहेगा कि हमारा प्रीतम कोई और है। तो कहते हैं पिया के विरह सो निर्मल किए, पीछे अखंड सुख सबन को दिए। किस तरह से जो प्रीतम का विरह है वो सबको निर्मल कर देगा और फिर सबको अखंड सुख मिलेंगे। और सुरता कहाँ जाएगी? मूल मिलावे में, धनिक के चरणों में, अपनी परातम में जागृत हो जाएगी। परातम सब जाग जाएगी, यानी कि जिनकी उनकी बेहोशी, जो फरामोशी है, वो दूर हो जाएगी। यो हर अंग हक के सबसो एक किए रोशन। इस ब्रह्मवाणी ने राज्य के हर अंग की शोभा को सबके सामने प्रकट कर दिया, प्रकाश में ला दिया।
अभी मर्जी है हमारी, हम उसे अपने अंदर उतारें या ना उतारें। धनी ने तो दे दिया, देने वाले ने अपना सर्वस्व दे दिया। अब लेने वाले ने सर्वस्व लिया या नहीं लिया, ये लेने वाले पर निर्भर करता है। कहते हैं आसमान जिमी के बीच में कछु देखा ना इश्क बिन। अब इंद्रावती जी कहती हैं कि धरती से लेकर के आकाश तक मुझे धनी का इश्क ही इश्क दिखाई पड़ रहा है। बस तू ही तू, तू ही तू, तू ही तू। जहां मैं है वहां पर्दा है, जहां तू है यही समर्पण है। इसे बोलते हैं ईश्वर प्राणी ध्यान। ईश्वर के प्रति अपने आप को पूर्ण रूप से समर्पित हो जाना, चाहे हम पापी हैं, चाहे हम चोर हैं, कितने अवगुणों से भरे हैं, अपने आप को उस प्रीतम के प्रति समर्पित कर दो। वो अपने आप सारे विकारों को दूर करके आपको पाक साफ निर्मल कर देगा। इश्क हमारा हक सो दिया हुक्मे आड़ा पट। हमारा धामधनी के साथ जो इश्क है, कौन सा इश्क? परम धाम वाला। हुक्म ने क्या किया? उसके अंदर एक पर्दा दे दिया, आड़ा, हुक्मे आड़ा पट। माया का ये पर्दा उसने बीच में डाल दिया। हक का इश्क हमसो किया दुनिया में प्रकट। और इस प्रकार से इस संसार में, इस सपन के ब्रह्मांड में जिसमें हम आए हैं, माया के ब्रह्मांड में, धनी के प्रेम को इस ब्रह्मवाणी के द्वारा जाहिर कर दिया, प्रकट कर दिया, सबके सामने रख दिया कि धनी कितना प्रेम करते हैं अपनी ब्रह्मात्माओं को। यो हासी हम पर करी बनाए हमारे अक्स। इस प्रकार से दामदनी अक्षरातीत ने हमारे अक्ष बनाए। अक्ष क्या कहते हैं? जो परात्म का प्रतिबिंब स्वरूप है, जिसे सुरता कहते हैं, जिसे जीव पर बैठाया, जिसे आत्म कहते हैं। तो किस प्रकार से हमारे प्रतिबिंब ला करके जीवों पर बैठा दिए। इश्क लिया खींच के हासी होसी यही हंसी बीच हर्ष। अब परमधाम में यही हंसी होगी। किस तरह से धनी ने जीवों पर सुरता को बैठा करके इश्क को खींच लिया, इश्क को खींच लिया, इश्क नहीं रहा किसी के अंदर। ये सबसे बड़ी हंसी होनी है। हक फेर फेर ऊपर जगा वहीं बिना हुक्म न जागे अंदर। राजी बार बार जगा रहे हैं, बार बार, लेकिन ऊपर ऊपर से। राजी चाहें तो उनके लिए क्या मुश्किल है, एक सेकंड में सब रूहों को जगा सकते हैं, है ना। बस ऊपर से ही शोर करते हैं, अंदर से वो भी नहीं चाहते ये जागे अभी, क्योंकि वो भी चाहते हैं कि दोबारा ब्रह्मांड बनाना नहीं, इनकी इच्छाएं सारी पूरी हो जाएं, सारी इच्छाएं पूरी करके ही ये परमधाम आए। कहते हैं बिना हुक्म न जागे अंदर। जब तक राज्य की इच्छा नहीं होगी, कोई भी आत्मा अपनी अंतर्दृष्टि से जागृत नहीं हो सकती। ऊपर से जाग गई ज्ञान के द्वारा, लेकिन अंदर की दृष्टि नहीं खुली, अंदर की दृष्टि से उसकी जागृति नहीं हुई। फेर बढ़ाई मांगे इत हक हांसी करे इनों पर। सबसे बड़ी हंसी एक ये भी होनी है, हर कोई रूह चाहती मेरी प्रतिष्ठा हो, मेरा मान हो, सम्मान हो, सब लोग मेरी तारीफ करें, प्रशंसा करें। कहते हैं फिर बढ़ाई मांगे इत। इस संसार में, इस झूठे संसार में हर रूह थोड़ा सा ज्ञान आने पर प्रतिष्ठा चाहती है कि मेरे को शोभा प्राप्त हो। उसको मिली, मेरे को नहीं मिली, उसका नाम आया, मेरा नाम नहीं आया। तो ये इन बातों की हंसी होनी है, हक हंसी करे इनों पर। अब राजी हंसी कर रहे हैं कि देखो ये क्या हो गया इनको, इस माया के ब्रह्मांड में आकर के किस तरह से ये खींचा खींच कर रही हैं, और किस तरह से ये एक दूसरे की टांग खींच रही हैं। तो ये अगर ज्ञान के द्वारा जागृति होती है तो उसे हम कहते हैं बाह्य जागृति, लेकिन जो प्रेम से होती है जागृति, ये जिसमें ज्ञान में क्या होता है, बस कहना, सुनना और ईमान। सुन लिया, सबसे कह दिया, और धनी पर विश्वास है। और इश्क के द्वारा अगर हम प्रीतम को अपने हृदय में बसाते हैं तो वो वास्तविक जागनी है, वो आंतरिक जागनी है।
अब उस समय वाणी बिल्कुल चुप हो जाती है, वाणी से कोई शब्द नहीं निकलते। मांगे दुनी में हक लज्जत, सो भी बुजुर्ग की वास्ते। ब्रह्मसृष्टियां इस संसार में धनी से लज्जत मांगती हैं, चाहती हैं कि हमें दर्शन दें, हमसे लाड करें। वो भी किस लिए? सो भी बुजुर्ग की वास्ते, बड़प्पन के लिए। क्या देखो राजी कितनी लाडली है, कितनी प्यारी है, राजी से कितना चाहते हैं, कैसे इसे बुलाते हैं। तो बुजुर्गी के वास्ते, प्रतिष्ठा के वास्ते, इल्मे हुए यो बेशक, एक जरा न दुनिया ए। अब कहते हैं, अब ब्रह्मवाणी का जो ये ज्ञान आया, इस ब्रह्मवाणी के ज्ञान ने धनी के प्रति ये सब बातें स्पष्ट कर दी, हमारे संशय हटा दिए कि किस तरह से हमारी दृष्टि में ये मान सम्मान प्रतिष्ठा कुछ रहना ही चाहिए। कोई भी संसार का अस्तित्व एक कण मात्र भी रहना नहीं चाहिए। ये धामधनी की वाणी ने समझाया। अगर ये भी हम ले रहे हैं तो ये भी कहते हैं ना, मार्या कहिया काड़िया कहिया और कहिया हो जुदा, ए मैं खुद ही टली तो बाकी रैया खुदा। अगर हम कहते हैं ना कि देखो मैं तो इन चीजों पर भी वश में, इन चीजों को भी वश में कर लिया, देखो उसने कितना क्रोध किया फिर भी मैंने गुस्सा नहीं किया, मैं शांत रहा, तो ये भी गुनाह है। मैं नहीं शांत रहा, धनी ने मुझे शांत रखा। ये बातें वाणी समझाती है। जब लग डूबी मैं में डूबिया सब कोई, मैं से पार न को पावे कोई। इस मैं में सारा संसार डूबा है, इस मैं से कोई बाहर नहीं निकल सकता। मैं से पार वो पावे ही, जाको मुतलक बख्शिश होए। इस मैं से वही बाहर निकलता है जिस पर धामधनी की कृपा होती है। तो कहते हैं जब तक हम मैं में डूबे रहते हैं तब तक हमें कुछ प्राप्ति नहीं होती। जैसे हम मैं से जुदा होते हैं तभी हम उस प्राप्ति के मार्ग पर अग्रसर होते हैं, आगे बढ़ते हैं। यूं जान मांगे फना मिने, लज्जत दुनी में हक। इस प्रकार ब्रह्मवाणी मिलने पर, ब्रह्मवाणी से ज्ञान मिलने पर, पहचान होने पर भी हम क्या चाहते हैं? इस संसार में, इस झूठे संसार में हमें धनी का स्वाद मिले, लज्जत मिले। यो हुक्म हासिल करावही, दे अपना इलम बेशक। अपना बेशक इलम दे करके राज्य का हुक्म ही हमारी हासिल करवा रहा है। इसका भाव क्या है कि हम किस तरह से इस ब्रह्मवाणी के ज्ञान को अपने अंदर उतारते हैं और विरह और प्रेम में हम डूबते नहीं। बस ज्ञान को उतार लिया, लेकिन जो धनी ने वाणी बताया है कि हम विरह में डूबे, प्रेम में डूबे, धनी की शोभा श्रृंगार को अपने हृदय में बसाएं, धनी के युगल स्वरूप को निहारें, तो हम इसे सिर्फ विषय बना लेते हैं कंठ का, गले से बस कहना, कथनी, करनी नहीं, फैल नहीं, अपने व्यवहार में नहीं उतारते, सिर्फ कहने तक रखते हैं। तो इस प्रकार से इस संसार में तो प्रतिष्ठा मिल जाएगी, मान सम्मान मिल जाएगा, लेकिन ये अंतिम लक्ष्य नहीं है। इसी से ही एक रूह को संतुष्ट नहीं होना चाहिए। वो चितवनी करके अपने हृदय में प्रीतम को बसाए। अगर वो ऐसा करती है तो वो उस प्रीतम के द्वारा मिलने वाले आनंद से दूर रह जाती है। उसे प्रीतम से वो आनंद नहीं मिलता, फिर वो लाड नहीं मिलता। तो अब इस जो हमसे ये संसार में भूलें हो रही हैं, तो धनी हंस रहे हैं कि देखो कितनी बड़ी भूल कर रहे हैं ये लोग। इन बातों पर धनी हमारी हंसी कर रहे हैं। आप मंगावे आप देवई, ए सब हांसी को। अब इंद्रावती जी कहती हैं आप ही तो हमसे मंगवाते हैं कुछ भी। जो रूह कहती है धनी कहलवाती है, धनी तो कह रहे हैं, धनी कहलवा रहे हैं। किस लिए? रूहों की हंसी करने के लिए। ए सब हंसी को, रूहों पर हंसी करने के लिए राज्य क्या करते हैं? उन्हें कहते हैं कि हमें आप कुछ अनुभव दो परम धाम का,
अपना कुछ अनुभव दो, तो पूरा भी कर देते हैं, दिख भी जाते हैं। और हम क्या करते हैं, सब जगह उसे गा देते हैं, मेरे सपने में आए, मुझे ऐसे दिखे, मेरे से ये बात की। तो उससे हम मंगवाते भी हैं, पूरा भी करते हैं। ये सब जाने मोमिन, मोमिन सब जानते हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन फिर भी उनसे भूले होती हैं। बताया है ना कि चितवनी के द्वारा अगर धनी का दर्शन होता है, कोई अनुभूति होती है, तो हमें सबके सामने बताना नहीं चाहिए, उसे अपने अंदर ही रखना चाहिए। तो इस प्रकार से हमें कुछ तो मिल जाएगा, प्रतिष्ठा मिल जाएगी, मान सम्मान मिल जाएगा, या कुछ हमारे द्वारा चमत्कार हो जाएंगे, लेकिन जो वास्तविक लक्ष्य है धनी से मिलने वाला लाड, वो नहीं मिल पाएगा। हम उस परमहंस अवस्था को प्राप्त नहीं कर सकते। कईयों पहचान हो वही, कईयों नहीं पहचान। अब बहुत सी रूहें तो ऐसी हैं इस खेल में, इस माया के ब्रह्मांड में, जिन्हें धनी के स्वरूप की पहचान हो चुकी है, और कईयों को अभी होनी है। सो सब होत हांसियों को करत आप सुभान। ये सुभान राजी ही सब कर रहे हैं। ये सब किस लिए कर रहे हैं, हंसी के लिए, ताकि इनकी हंसी हो कि देखो किस तरह से ये मुझे पहचान नहीं पाई, इन्होंने मेरी पहचान नहीं की। एक किया वास्ते इश्क बेवरे, सो इश्क न आया किन। ये सब धनी ने किस लिए किया, धनी ने किया रब्द इश्क के कारण। जो हम इस संसार में आए, तो उस इश्क को दिखाने के लिए धनी ने किया, लेकिन फिर भी किसी के अंदर इश्क नहीं आया। इश्क ना आया किन, किसी के अंदर इश्क नहीं आया। काहूं जोश जरा आइया, काहूं जरा न किस्तन। अब किसी को तो इश्क का थोड़ा सा जोश आ जाता है, और किसी को नाम मात्र भी नहीं आता। हर रूह का अलग अलग है। अब थोड़ा सा जोश आने का मतलब क्या है, जैसे कुछ दिन तो एक रूह बड़ी विरह में, प्रेम में डूबी रहेगी, चितवनी में लगी रहेगी, कुछ उसे अनुभव हो जाएगा, वो संतुष्ट हो जाएगी। लेकिन ये जागनी नहीं है, निरंतर लगे रहना, उसमें निरंतर लगी रहे, वो उससे अलग ना हो। ये नहीं कि कुछ दिन तो किया और बाद में फिर माया में मस्त हो गई, माया में लग गई, उसने चितवनी करनी छोड़ दी। तो ये ऐसा नहीं, इसमें धनी ने बताया है कि हमें निरंतर उसी में लगे रहना है। वास्ते रब्द इश्क के, जो किया बीच खिलवत। ये सब ब्रह्मांड क्यों बना, इस जागने के ब्रह्मांड में क्यों आए, जो हमने मूल मिलावे में इश्क रब्द किया था कि हमारा इश्क बड़ा है, हमारा इश्क बड़ा है। तो सबने ये रब्द किया था। तो ये निर्णय करने के लिए धनी ने ये जागनी का ब्रह्मांड बनाया, और उनके और धनी के बीच में, रूह के बीच में एक माया का पर्दा आ गया। सो हुक्म आड़ा सब दिलों, सबके दिलों पर हुक्म ने माया का पर्दा डाल दिया। तो इश्क ना काहू आवत, इसलिए किसी के अंदर भी इश्क नहीं आ पाता, क्योंकि जो इन तनों में जो सुरता बैठी है, वो कितनी भी कठोर साधना करे, विरह प्रेम में डूब जाए, उसने प्राण वल्लभ को पा भी लिया, किंतु जागने का जो उत्तरदायित्व है उन्हें, क्योंकि अब चाहे इंद्रावती जी की बात लो या किसी भी परमहंस की बात लो, उन्होंने राज्य को पा लिया, विरह में डूबे, प्रेम आया राज्य का, और साधना करके उन्होंने धनी को पा लिया। लेकिन इस माया के संसार में हमेशा वही अवस्था बनी रहनी बहुत मुश्किल है। ऐसा नहीं कि वो हमेशा उसी अवस्था में बने रहें। चाहे किसी का नाम भी लो, धनीश्री देवचंद जी का, मामती जी का, युगल दास जी का, राम रतन दास महाराज जी का, अनेक परमहंस हैं। ऐसा नहीं उनमें इश्क नहीं आया, आया इश्क, है ना। लेकिन इस संसार में ऐसी अवस्था निरंतर, हर कोई ये नहीं चाहता, कि ये नहीं हो सकता कि वो उस प्रेम में डूबा ही रहे, क्योंकि इस माया में तो माया के काम भी करने होंगे। अगर कोई सुंदर साथ आया है, उससे मिलना भी है, बात भी करनी है, और भी कई समस्याएं हैं, उनका समाधान करना है, तो सब कुछ करना है। तो अब बताया है, जबकि वैसे इश्क की परिभाषा क्या है, इश्क को ए लक्षण नैनो पलक न ले, दौड़े फिरे न मिल सके, अंदर नजर पिया में दे। कि हमें अपने जो नजर है वो अंदर करनी है, बाहर नहीं करनी, बाह्य दृष्टि को नहीं देखना, यह है इश्क।
दौड़ने फिरने से प्रीतम नहीं मिलते, अंदर ही मिलेंगे। तो इस प्रकार से इस माया के ब्रह्मांड में ये संभव नहीं है। इसका भाव ये है, इलम दिया सबन को, किया अर्श दिल रोशन। दामदनी ने सबको इलम दिया, ब्रह्मवाणी दी, और सबके दिल को परमधाम बनाया। दूर कर सब हिजाब, आप आए अरस दिल इन। और जितने भी उनके अंदर अज्ञानता के पर्दे थे, संदेह थे, भ्रांतियां थी, सबको दूर करके, हिजाब में पर्दा, सभी पर्दों को दूर करके, चाहे वो संदेह का पर्दा हो, भ्रांति का पर्दा हो, चाहे वो विकारों का पर्दा, चाहे माया का पर्दा, कोई भी पर्दा, सब पर्दों को दूर करके वो उनके दिल को अर्श बना करके बैठ गए, उसमें विराजमान हो गए। अब ये बताया है कि ये जो वाणी है, वाणी किसके लिए है? ब्रह्मात्माओं के लिए। जिनके अंदर वाणी का प्रकाश होता है, उसी के अंदर ये पर्दे हटते हैं। जिसके अंदर वाणी का प्रकाश नहीं हुआ, वो अज्ञानता में ही है। जिसके अंदर ब्रह्मवाणी का प्रकाश हुआ, वो ही पहचान कर सकती है, वही प्रीतम को पा सकती है। पहचान सब अरसों की, अरसों बीच की हकीकत। अब राजी ने इस तारतम वाणी से सबको पूरी पहचान दी, सारी हकीकत की पहचान दी, मार्फत की पहचान दी। सो जरा छिपी न रखी, जरा भी कुछ भी नहीं छिपाया ब्रह्मवाणी के द्वारा। धनी ने सब परम धाम की बातें जाहिर कर दी, सब दही हक मार्फत राजी ने अपने दिल की कुछ बातें भी सबको बता दी। तो सुंदर साथ जी इस चौपाई को अनमिट करके आप दोहरा सकते हैं। पहचान सब अरसों की, पहचान सब अरसों की, अरसों बीच की हकीकत। अरसों बीच की हकीकत। तो जरा छिपी ना रखी, जरा छिपी ना रही, सब दई हक मार्फत, सब सब दई हक दई मार्फत। हक मार्फत है। बोलो श्री प्राणनाथ।